आखिरी क्लास है 16/12/68। बेहद का बाप आते ही हैं बच्चों को खुश करने के लिए। कल्प कल्प सभी का दुख दूर करने के लिए आते हैं और समझाए देते हैं कि मेरे को याद करने से तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। दुख तो दूर हो जाएंगे, बाकी रहा भविष्य में पद पाने की बात। उसका सारा मदार पढ़ाई पर है। और वो पढ़ाई भी कोई जास्ती नहीं है। सिर्फ अपने 84 के चक्र को जानना है। तुम बच्चे सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, अर्थात स्वात्मा को 84 के चक्र में देखने वाले बनते हो। ये हुआ स्व को ज्ञान चक्र का। ये समझना भी है और समझाना भी है। इस चक्र में ही सारा रोला है। बहुतों की तो बुद्धि ही चकराई जाती है, क्योंकि हम कहते हैं 5000 वर्ष का चक्र है और वो कह देते हैं लाखों वर्ष का चक्र है। इस बात में ही मनुष्य मुझ जाते हैं। बाप कहते हैं इस यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ तो लड़ाई है। माया रावण से लड़ाई है, तो रावण राज्य में विघ्न तो जरूर पड़ेंगे। नई दुनिया में जावेंगे तो वहां तो कोई लड़ाई झगड़ा मारा मारी नहीं है, क्योंकि बाप यहाँ संगम पर आकर सभी झगड़े मिटाई देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप को याद करना है। याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधानता में तो झगड़ा होता ही नहीं है। आत्मा तमो प्रधान बनती है तो झगड़े टलते होते हैं। सतो प्रधान देवताओं की तो गुण गाते हैं, अपने अवगुण वर्णन करेंगे और देवताओं के गुण गाते हैं। कहते हम कपटी पापी नीचे आप ही तरस परोई। इससे सिद्ध होता है कि अभी हम तमो प्रधान हैं, अभी तुम बच्चे बन रहे हो सतो प्रधान। तो ऐसी देवताओं की महिमा लायक बनना है। परंतु माया की लड़ाई भी बड़ी कड़ी है। ये हार जीत का खेल है और ये रूहानी बच्चों की हार जीत का खेल है।
बच्चे मन आत्मा है, तो आत्मा ही हार खाती है और आत्मा ही जीत पाती है। आत्माओं का बाप कहते हैं मैं जीत पहनाता हूँ, और माया तुमको हार खिलाती है। इस हार जीत के खेल में कोई ऊंच पद पाए लेते हैं, कोई कम पद पाए लेते हैं, बाकी देवता तो जरूर बनते हैं। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो बैरिस्टर तो बनते हैं, फिर कोई ऊंचे बैरिस्टर बन जाते हैं, कोई अति साधारण। बाकी पुरुषार्थ तो सभी करते रहते हैं। कोई कोई हिम्मत दिखाते हैं, महावीरपना दिखाते हैं, तो बाप सुन करके खुश हो जाते हैं। फिर भी हिम्मत करके कुछ शुभ तो बोलते हैं, हाथ फेल तो नहीं होते। फट से कहते हैं हम तो नारायण ही बनेंगे। बाप कहते हैं अच्छा तुम शुभ बोलते हो, तुम्हारी जीत हो जाए, सुखधाम जाते हो। बाकी जो कहते हैं हम नारायण बनेंगे, वो तो बच्चे भी समझते हैं और बाप दादा भी समझ सकते हैं, क्योंकि सभी तो एक रस नहीं बन सकते। कुछ न कुछ भूल चूक अंत तक होती रहेगी, जब तक कर्मातीत अवस्था ना आ जावे। तो है पढ़ाई की बात, जबकि देवता बनना है और मनुष्य से देवता बनने की ही पढ़ाई है। तो बच्चों को दैवी गुण जरूर धारण करने पड़े। बनते तो नंबरवार हैं, कोशिश करके जितना हो सके उतना बच्चों को खुद भी समझना है और औरों को भी समझाना है। ये तो बच्चे समझते हैं कि कल्प कल्प हमने जो पुरुषार्थ किया है वो ही करेंगे, और सभी तो एक जैसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। यहाँ तो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, तीनों ही शिक्षा देने वाले हैं। ये वंडरफुल बात है, क्योंकि ये एक ही है। फिर उसको याद करना भी सहज होना चाहिए, क्योंकि बाबा हमारा बाबा भी है, गुरु भी है, टीचर भी। ये आत्मा मनुष्य की है, और वो जो दूसरी आत्मा बैठी है वो ईश्वर की है। यह और वह, यह कह के किसको नजदीक कर दिया? ब्रह्मा को नजदीक कर दिया, और वह कह के दूर किसको कर दिया? ईश्वर को दूर कर दिया। ऐसा क्यों? इनकी आत्मा को तो जन्म बाई जन्म घड़ी घड़ी शरीर मिलता है, तुम्हारे साथ ही पार्ट बजाते हैं। वो तो जन्म नहीं लेते, सिर्फ अंतिम जन्म में आकर के आधार लेते हैं।
कहते हैं मेरा जन्म अलौकिक है, दुनियावी तरीके का जन्म नहीं है, मेरा दिव्य जन्म है। ऐसा दिव्य जन्म और कोई मनुष्य मात्र का नहीं होता है। क्यों? और मनुष्य आत्मा प्रवेश नहीं करती है क्या? है? करती है या नहीं करती है? फिर क्या अंतर है? और आत्मा प्रवेश तो करती है, परंतु उन आत्माओं में ऐसी एक भी आत्मा नहीं है जिसको संग का रंग न लगता हो। सब अटैचमेंट में आती है। मैं एक ही सुप्रीम सोल हूँ जो पतित से पतित तन में आता हूँ, तो भी मुझे कोई भी अटैचमेंट नहीं लगता है। तो बाप कहते हैं इनकी आत्मा को घड़ी घड़ी शरीर मिलता है, तो शरीर में अटैचमेंट होता है। मैं तो सिर्फ आधार लेता हूँ, परंतु मुझे कोई लेप छेप नहीं लगता है। उनका जन्म भी न्यारा है और उनका कर्म भी न्यारा है। माया की लड़ाई तो तुम्हारी है, मुझे तो ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। मेरी ये लड़ाई नहीं है। मैं तो तुमको युक्ति बताता हूँ कि डिटैच रहने के लिए ऐसे ऐसे करो। बच्चे जानते हैं कि हमारी जीत ड्रामा में नुदी हुई है और ड्रामा अनुसार ही नुदी हुई। हम बाप का बनते हैं और बनने से ही विश्व का मालिक बन जाते हैं। पढ़ाई से पद मिलता है, ये भी वंडरफुल बात है। ये ड्रामा कितना हैवी बन जाता है और हिस्ट्री हूबहू रिपीट होती है। सिर्फ टाइम का फर्क है कि उन शास्त्रकारों ने तो लाखों वर्ष आयु बताई दी है और ऐसा कह करके अंधेरे में डाल दिया है। ढेर की ढेर गीताएं बनाई है। टैगोर गीता, गांधी गीता, शंकराचार्य गीता, रामानुज गीता, सैकड़ों टीकाएं बनाई थी, परंतु समझते कुछ भी नहीं। तो ये गीता आदि बनाना करना, सुनना सुनाना कोई परंपरा से नहीं चलता है, क्योंकि ये तो दुनिया ही बदल जाती है। तुम जानते हो कि तुम तो संगम युग पर पढ़ते हो नई दुनिया में जाने के लिए। तो ये कल्याणकारी युग है। तुमको पता है कुछ न कुछ कला कम होती जाती है।
फिर सारी कला काया चट्ट हो जाती है। बच्चों को नॉलेज तो बहुत अच्छी मिलती है, तो फिर इतना गुणवान भी बनना चाहिए। पुरुषार्थ तो बंद नहीं हो सकता। ये ला नहीं कहता है, असंभव बात है। ड्रामा में सभी को पार्ट मिला हुआ है पुरुषार्थ का। कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। अच्छा करें व बुरा करें, क्योंकि आत्मा स्वयं ही अपना शत्रु और अपना मित्र है। बाकी पुरुषार्थ तो करना ही पड़े। तो देखना चाहिए कि पुरुषार्थ बड़ा है या प्रारब्ध बड़ी है। प्रारब्ध भाग्य को कहा जाता है। तो बाप तो कहेंगे कि पुरुषार्थ ही बड़ा है, तो हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। पुरुषार्थ की कर्मधारा बगैर कोई रह ही नहीं सकता। बाप श्रीमत देते हैं, तो ऐसे ऊंचे बाप की श्रीमत लेकर के पुरुषार्थ भी बहुत श्रेष्ठ होना चाहिए। मुख्य है काम विकार, जिसके लिए बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जावेंगे। तो सारा मदार पुरुषार्थ पर जाता है। बच्चों को खुशी होती है, हम सुखदान जावेंगे। बाप भी दिलासा देते हैं कि बाकी थोड़ा टाइम है, फिर भी इस समय तो तुम बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। नई दुनिया में जावेंगे तो वहां कोई ईश्वर थोड़ा ही पढ़ावेंगे, वहां तो देवताएं पढ़ाते हैं। और पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। यहाँ बाप पढ़ाते भी जरूर है। पढ़ाई कर स्वर्ग का मालिक बनावेंगे, फिर पद के ऊपर सारा मदार जाता है। कोई पद कम पावेंगे, कोई जास्ती पद पावेंगे, पढ़ाई पर मदार है। बाप कहते हैं फॉलो फादर, फॉलो फादर, फॉलो मदर। बाकी भूलें तो होती रहती हैं, फिर भी दैवी गुण धारण कराने का पुरुषार्थ करते हैं। सो माया उसमें विघ्न जरूर डालती है। 16-12 वाणी का दूसरा पेज। तो इन बातों में सावधान किया जाता है कि ऐसी चलन से तुम ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। कोई बात नहीं मानते हैं तो फिर उनसे मनवाने के लिए बड़ों को कहना पड़ता है। उनके जो बड़े हैं, जिनकी वो बात मानते हैं, उनसे कहलाना पड़ता है। बड़े माना
जो जिस धर्म का है वो उसी की बात मानेगा। उसके लिए वो ही बड़ा है। भल ब्रह्मा भी उतर आवे तो भी मानने वाला नहीं है। उसके लिए ब्रह्मा भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाप भी कहते हैं, कोई ऐसे बच्चे हैं जो मेरी बात नहीं मानते हैं, तो मुझे ऊंचते ऊंच बाप को ऊंच नहीं समझते हैं। तो फिर बाप के पास युक्ति है। उनके जो बड़े हैं, जिनके प्रति उनके अंदर रिगार्ड रहता है, और रिगार्ड भी जन्म जन्मांतर का रहता है। जन्म जन्मांतर के स्वभाव संस्कार भरे पड़े हैं, वो उन्हीं की बात मानेंगे। तो फिर उनके बड़ों को कहना पड़ता है तुम समझाओ। वो धर्म पिताएं भी निकलेंगे, उन्होंने धर्मों के बड़े बड़े भी निकलेंगे, जो फिर उनको बैठ करके शिक्षा देंगे। अब बाप की शिक्षा में और आत्माओं की शिक्षा में कुछ फर्क तो होगा। बाप तो अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं, बाकी तो सारी दुनिया हिंसक है। ऐसी ऐसी बच्चों से भूलें होती रहती है, जो ऊंचते ऊंचे बाप की भी बात नहीं मानते। फिर भी समझाना पड़ता है। कई ऐसे होते हैं जो अपनी भूल समझते ही नहीं है, तो समझाना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है। समझाते समझाते कितने साल हो गए? 70 से भी ऊपर निकल गए। बाप को कभी बच्चों पर क्रोध आता है? और जो समझाने वाले आवेंगे भविष्य में, उनके अंदर इतना प्यार होगा जो सालों साल समझाते रहे और समझने वाले कुछ भी न समझे। बाप कहते हैं काम शिक्षा पर बैठकर कितने बेसमझ बन गए। ये श्याम सुंदर की कहानी भी देखो कितनी अच्छी है। कौन से जन्म की कहानी है? द्वापर युग की, संगम युग में श्याम और श्याम से सुंदर बनने की कहानी है। ऐसे नहीं कि दो नाम हैं, दो पाठधारी हैं, दो युगों में पाठ बजाते हैं। वो तो ईश्वरीय नॉलेज के छोटे छोटे बच्चे हैं। नाबालिग बच्चे हैं, बुद्धि सगीर नहीं बनी है। इसलिए समझते हैं कि इस जन्म में श्याम पाठ बजाया ब्रह्मा के रूप में, और सतयुग में अगले जन्म में पाठ बजावेंगे सुंदर के रूप में। परंतु ऐसा नहीं है, दोनों नाम साथ साथ लिए जाते हैं ना।
उनमें भी श्याम शब्द पहले लगाते हैं, सुंदर बाद में लगाते हैं। तो इसका अर्थ हो जाता है इसे एक ही जन्म में श्याम और एक ही जन्म में सुंदर बनते हो। ऐसी कहानी का राज कोई बतला नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है श्री श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। और श्री श्री कौन हुआ? सो भी कहेंगे बात ये है जो हमको श्री बनाते हैं, फिर हम भी श्रेष्ठ बनते हैं। कोई तो होंगे जो भ्रष्ट में भी नंबर 1 और श्रेष्ठ में भी नंबर 1। परंतु जो भ्रष्ट बनते हैं उनकी माला नहीं बनाई जाती, न गाई जाती है। सतयुग में भी श्रेष्ठ होते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यहाँ तो सभी भ्रष्ट है, उनमें भी कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप को पुकारते भी हैं, आओ आकर के हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाओ, इसलिए पुकारते हैं। क्या मकसद बताया पुकारने का? तमो से सतो आकर के, सतो नहीं, तमो प्रधान से सतो प्रधान आकर बनाओ, पतित से पावन आकर के बनाओ। जिनकी बुद्धि सगीर नहीं हुई है वो क्या समझते हैं? जिन्होंने अधूरी पढ़ाई पढ़ी है, सिर्फ बेसिक नॉलेज ली है, वो क्या समझते हैं कि जन्म भाई जन्म किस लिए बुलाया? समझते हैं इसलिए बुलाया कि ब्रह्मा तन में आओ और आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ। फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान हम आपकी शिक्षाओं के अनुसार अपने आप ही बनते रहेंगे। परंतु ऐसे तो है नहीं, बनाने वाला तो जरूर चाहिए। इन तमो प्रधान मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं। उन्होंने तो बेल बिल्व फल रख दिया है। समझते हैं यही शिवलिंग है। शिव तो नाम रूप वाला है, शंकर भी नाम रूप वाला है। वो निराकार है, वो साकार है। फिर दोनों को इकट्ठा कैसे कर दिया है? क्या कारण है? वो निराकार जरूर साकार में आता है, इसलिए दोनों को इकट्ठा कर दिया है। और कोई देवता का नाम शिव के साथ नहीं मिलाया है। किसका नाम मिलाया है? शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया है। बात समझाते हैं।
मैं तो निराकार हूँ। शंकर तो सूक्ष्म वतन का हो गया। बाप ने समझाया है कि सूक्ष्म वतन कुछ होता नहीं है, ये तो आत्मा की सूक्ष्म स्टेज की बात है। इसलिए ये भी बताते हैं कि शंकर कोई है नहीं, जब है ही नहीं तो ये चित्र और मूर्तियां कहां से आ गई? और दुनिया में सबसे जास्ती चित्र और मूर्तियां किसकी मिली है? जैनियों ने उसे तीर्थंकर कह दिया है, हिंदुओं ने उसे शंकर कह दिया है, मुसलमान लोग उसे आदम कहते हैं, अंग्रेजों ने एडम नाम रख दिया है। हिंदुओं ने फिर 4 भुजा वाला विष्णु का चित्र भी बनाया। अब ऐसी 4 भुजाओं वाला तो कोई होता नहीं है। विष्णु के फॉलोअर्स वैष्णव कहे जाते हैं। जरूर विष्णु के कुल वाले हुए। कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा के कुल से फिर विष्णु के कुल वाले बनते हैं। ब्रह्मा से विष्णु कहा जाता है ना। विष्णु को चतुर्भुज दिखाया है और ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है। चार मुख वाला ब्रह्मा, 5 मुख वाला ब्रह्मा, चतुरानन, पंचानन गाया हुआ है। एक का मुख आगे की ओर तो दूसरे का मुख पीछे की ओर। एक का मुख दाएं दिखाएंगे तो दूसरे का मुख बाएं दिखाएंगे। अर्थात एक के स्वभाव संस्कार न मिले दूसरे से, फिर वो ब्रह्मा से विष्णु कैसे बन गया? जरूर बाप आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो बच्चों के संस्कार मिल करके एक हो जाते हैं। तो विष्णु चतुर्भुज दिखाया है, संपन्न रूप। तो भारत में देवताओं की गायन होता है। सूक्ष्म वतनवासी भूत प्रेत या फरिश्तों का गायन नहीं होता। उनका गायन तो कहाँ होता है? विदेशियों में होता है। विदेशी धर्म वाले फरिश्तों को मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई ब्रह्मा से विष्णु बनने तक नहीं गई। कहाँ तक रह गई? ब्रह्मा सूक्ष्म वतनवासी बनता है, फरिश्ता बनता है और उनके फॉलोअर्स भी फरिश्ता बनते हैं। पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, इसलिए विदेशियों में फरिश्तों का गायन है, फरिश्तों की मान्यता है। तो बाप ने तो सूक्ष्म वतन को भी उड़ा दिया। जब विनाश होगा तो नई दुनिया में सूक्ष्म वतन रह जाएगा क्या? ये भूत प्रेत आत्माएं बनी रहेंगी क्या?
ये सभी साक्षात्कार मात्र है, बाकी असली बात है ब्रह्मा सो विष्णु। वो भी साक्षात्कार होता है 4 भुजा के विष्णु का। तो साक्षात्कार के अर्थ को भी समझना समझाना पड़ता है, क्योंकि जानते हो वो ब्रह्मा से विष्णु यहाँ ही बनते हैं। बच्चों को बाप बहुत कुछ समझाते रहते हैं और साथ में ये भी समझाते हैं याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे, क्योंकि बाप क्या है, सदैव सतो प्रधान है। उनका नाम जब लेते हैं तो कहते हैं सत्य चित्त आनंद, सदैव ही सत्य है। तो अनेक बार तुम बच्चों ने इस तामसी दुनिया के पहाड़ को उठाया है, पत्थर के पहाड़ से सोने की दुनिया बन जाएगी। वहां तो अथाह सोना होता है। बाकी पहाड़ कोई बदल थोड़े ही जाएगा। कहेंगे मनुष्य की बुद्धि सोने पत्थर की बन जाती है। कोई भी बात में मुझना नहीं है। बाप समझाते हैं तो बताते हैं सोने के महल होंगे। अरे सोने के महल कहाँ से आ जाएंगे? बेहद का बाप तो बेहद की बात बताते हैं। सोना सच्चाई को कहा जाता है। कहते हैं ना ये तो सोने जैसा आदमी है, इसकी सोने की तरह बुद्धि है। तो वहां सोने के मकान महल नहीं होंगे। महल संगठन को कहा जाता है। सोने की ईंटें नहीं होंगी। जैसे मकान ईंटों को मिलाकर बनाया जाता है, संस्कार मिलाए जाते हैं, ये चैतन्य ईंटें हैं। तो बाप आकर तुम्हारी सोने जैसी बुद्धि बनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो, और कोई भी बात में सवाल आदि करने की दरकार ही नहीं रहती। टाइम वेस्ट हो जाता है। बाप ने कहा है ना, अपने स्वीट होम और स्वर्ग में जाना चाहते हो ना, तो बाकी फालतू प्रश्न आदि क्यों पूछते हो? बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। सेकंड में तुम बच्चों को जीवन मुक्ति मिल जाती है। ये ज्ञान तो बहुत सीधा साधा है। क्या ज्ञान सीधा साधा है, और शास्त्रों में जो सुनाया है वो टेढ़ी खीर है क्या? वो सीधी सीधी बातें नहीं है। सारा ज्ञान का सूत मुझा हुआ। बाप आकर उसे सीधा करते हैं। जो हमारे धर्म का नहीं होगा,
है टेढ़ी मेढ़ी बातें सुनाने वालों का धर्म, तो उनकी समझ में कैसे आवेगा? तो जरूर जोंक की चाल चलेंगे। पानी तो समान रूप से भरा हुआ है, परंतु जोंक की चाल कैसी होती है? यूं चलेगी, फिर यूं चलेगी, फिर यूं चलेगी, टेढ़ी चाल होती है। खून ही खराब है। ये भी बेहद में संकल्पों का खून होता है। सीधी बात समझ में ही नहीं आती। जहाँ बैठे अभ्यास करने से सभी कुछ याद आ जाएगा। अभ्यास करने से क्या नहीं हो सकता है। तो बच्चों को रचयिता और रचना का चक्र ही याद रहना चाहिए। बाप याद रहे और बाप का वर्षा स्वर्ग याद रहे, क्योंकि बाप तो आते हैं तो क्या रचेंगे? बाप तो जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। क्यों? अकेले बाप स्वर्ग रचेंगे और दूसरी आत्माएं स्वर्ग नहीं रच सकती है? क्या कारण है? एक बाप में ही सदा काल की स्वस्थिति है और आत्माएं तो सब देह अभिमान में आने वाली हैं, क्योंकि जिनको देह होती है उनको देह अभिमान होता है, जिनको रथ होता है उनको स्वार्थ होता है। बाप को तो अपना रथ है ही नहीं, तो बाप को याद करना है। माया बुलाती है। बुलाने वाला कौन? माया। तो कौन है माया? हाँ, माया बेटी, माया रावण भी कहते हैं, तो बेटी बेटा दोनों ही हैं। तो कौन है माया रावण? मुरली में ही पूछा है, रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। तो ये भूल भुलैया का खेल बन जाता है। बाप याद दिलाते हैं और माया भुलाए देती है। धंधा आदि तो करना है, परंतु ये भी समझ लेना है अच्छी तरह से कि समय बहुत थोड़ा है। ये क्या बात हुई? धंधा करना है और कान खड़े करते हैं, समय बहुत थोड़ा है। इसका क्या मतलब? धंधा तो करना है, क्योंकि पेट साथ में लगा हुआ है। तो क्या जो ईश्वरीय धंधे में लगे रहते हैं उनका पेट साफ हो जाता है क्या? उनका पेट पीठ से लग जाता है क्या? उनका पेट पालन नहीं होता है? तो धंधे तो दोनों ही हैं, ईश्वरीय धंधा भी है और आसुरी धंधे भी हैं। ईश्वरीय धंधे में
कोई भी प्रकार का जोखिम नहीं है। और आसुरी धंधे में जोखिम है, क्योंकि बाप कहते हैं सब धंधों में है नुकसान। ऐसे भी देखने में आता है जो सच्चाई से कल कारखाने चला रहे हैं, सच्चाई से दुकानदारी संभाल रहे हैं, उनकी दुकान ठप हो जाती है, कारखाने बंद हो जाते हैं। ये झूठों की दुनिया है, और झूठों की दुनिया में रह करके झूठा धंधा करते हैं, तो ज्ञान में आने के बाद 100 गुना बोझ भी चढ़ता है झूठ का। क्योंकि झूठ बोलने के संस्कार आत्मा में समा जाते हैं। जो ज्ञान में नहीं चल रहे हैं उनकी तो शूटिंग नहीं होती है, लेकिन जो ज्ञान में चल रहे हैं उनकी तो शूटिंग भी चल रही है, तो बहुत घाटा पड़ जाता है। समय बहुत थोड़ा है बदलने के लिए। शरीर निर्वाह चलता रहे, बस इतना ही रखना है। क्या ज्यादा बैंक बैलेंस बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाप ने बता दिया है किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, इनकम टैक्स वाले उठाए जाएंगे। और भी ढेर के ढेर टैक्स है। वेल्थ टैक्स वाले भी पीछे पड़े रहते हैं। इसकी राजा खाए किनकी ले जाए चोटा। भूकंप आता है तो चोरों के बहाली हो जाती है, किनकी आग जलाए। जमा किया हुआ किसी का नहीं बचेगा। तो हिसाब ऐसा रखना चाहिए कि जो पैसा है उससे हम सिर्फ रोटी टुकड़ा खाते रहें, जास्ती की हविस रखना बेकार। बस या तो हम शिव बाबा की ईश्वरीय सेवा में लगाई देते हैं, ऐसे भी नहीं किसी को दे देना है। क्या क्यों? सब झूठे हैं, एक शिव बाबा सच्चा है और बाकी तो सब झूठा माल खाने वाले हैं। इसलिए बाप कहते हैं कि शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। शिव बाबा के भंडारे में ईश्वरीय सेवार्थ जो लगाते हैं उनके सब काल कंटक दूर हो जाएंगे। और हम भी शिव बाबा के भंडारे से ही खावेंगे। सन्यासियों को भी तो रोटी ही मिलती है। सन्यासी घर बार का त्याग करते हैं, संसार का त्याग करके जंगल में चले जाते हैं। क्या उनको पेट पूर्ति रोटी नहीं मिलती? यहाँ भी शिव बाबा के भंडारे से रोटी मिलनी है। उनको घबराने की कोई दरकार नहीं। क्या मेरे बच्चे कभी भूख नहीं मर सकते?
भले तुम सभी सांवरे हो, क्या गोरा तो अभी कोई नहीं बना है, तो भी गारंटी है कि रोटी तो सबको मिलेगी। तुमको गोरा बनाने के लिए हुंडी भरता हूं। इसमें माने इस बात में बच्चों को निश्चय बुद्धि होना चाहिए। इस बात में नहीं, गोरे तो बनेंगे सभी। 500-700 करोड़ में ऐसी कोई आत्मा नहीं रह जाएगी जो सुधरे नहीं, पहले जन्म में आके सुख न भोगे। गोरे तो बनेंगे, परंतु यहाँ बात हो रही है धंधे की, कि आसुरी धंधा करेंगे तभी पेट पूर्ति होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वरीय धंधे में भी पेट पूर्ति होती है और गारंटी पूर्वक होती है। अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, दुनिया के साहूकारों को भले न मिले, लेकिन तुमको खिचड़ी जरूर मिलेगी। भक्ति मार्ग में जगन्नाथ का भंडारा प्रसिद्ध है। स्पिरिचुअल फादर स्पिरिचुअल बच्चों को ये नॉलेज देते हैं, इसलिए बोला है लिखो इन कारपोरियल गॉड फादर, वो ही आकर के स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज सिवाय इन कारपोरियल गॉड फादर के और कोई दे ही नहीं सकता। मनुष्यों की तो बात ही छोड़ो, मनुष्यों से ऊंच जो देवताएं गाए हुए हैं, वो देवताएं भी ये नॉलेज नहीं दे सकते। और ये नॉलेज देते भी हैं ब्राह्मणों को, क्या शूद्रों को नहीं देते हैं। ये डबल मशीनरी है। ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण बनाए जाते हैं, ब्रह्मा तो है नहीं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो हैं, तो ब्राह्मण बनाए जाते हैं। फिर ब्राह्मणों को बैठ शिक्षा देते हैं, डायरेक्ट बाप, ये ब्राह्मणों का कुल है और बाप भी यहाँ है। समझते तो सभी कुछ हैं और बच्चे दूसरों को समझाते भी रहते हैं। बाप ने भी कितना समझाया है, परंतु तमो प्रधान बुद्धि के होने के कारण बहुत सी बातें बुद्धि में अच्छी तरह बैठती नहीं है। अभी तुम तो जीते जी बाप को याद करते हो। सतो प्रधान बनते हो उच्च पद पाने के लिए, सबसे डिफिकल्ट है याद की यात्रा। दैवी गुण धारण करना भी उतना डिफिकल्ट नहीं है, ज्ञान लेना ज्ञान देना भी डिफिकल्ट नहीं है, ज्ञान तो बहुत सहज है। ईश्वरीय ज्ञान की निशानी ये है कि मनुष्य जो ज्ञान सुनाते हैं वो उल्टा पलटा होने के कारण कठिन होता है, और बाप का तो सीधा साधा ज्ञान है, लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं है। कहते हैं
सभी से बुद्धि का योग तोड़, एक बाप के साथ लगाओ। जब विनाश शुरू होगा तो तुम्हारी याद की यात्रा भी पूरी हो जाएगी। सारा मदार इस याद की यात्रा पर है। अभी तो याद की यात्रा बच्चों की बहुत कम है। ऐसे क्यों कहा है? अभी कम क्यों है? अभी माने कब की बात है? 68 की बात है, जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर भी नहीं छोड़ा था। उस समय बोला कि अभी याद की यात्रा तुम्हारी बहुत कम है। क्यों? उस समय ऐसे क्यों बोला? उस समय तो साकार में मौजूद था। फिर ऐसे क्यों बोला है? बाप का पाठ नहीं था, माँ के रूप में पाठ था। माँ के द्वारा स्वर्ग स्थापन नहीं होता, माँ द्वारा होता है। लेकिन करता कराता कौन है? बाप ही कर्म करावन है। अखबार में था ये दो महान शक्तियां हैं, अमेरिका और रसिया। दोनों चाहें तो दुनिया में शांति स्थापन करें, लेकिन मिल करके, और न चाहें तो लड़ झगड़ करके अति अशांति स्थापन कर दे। परंतु ला नहीं कहता है कि दोनों मिलकर के एक हो जाएं। क्यों नहीं कहता है ला? दो महान शक्ति मिलकर के एक क्यों नहीं हो सकती? अरे कोई कारण होना चाहिए ना। अरे नास्तिक धर्म है बाबा। नास्तिक धर्म है, नहीं है। ये भी ठीक है। उनके निवृत्ति मार्ग के धर्म है। सुख शांति तो स्वर्ग में होती है, जहाँ देवताओं की दुनिया प्रवृत्ति मार्ग की होती है। और प्रवृत्ति मार्ग असली बनता ही है यूनिटी से। यूनिटी कब बनती है? जब प्योरिटी हो। और रसिया के नास्तिकों में और अमेरिका की क्रिश्चियंस में प्योरिटी का तो नाम निशान नहीं है। इम्प्योरिटी के बगैर रह ही नहीं सकते। तो बाप कहते हैं ये ला नहीं है जो दोनों मिलकर के यूनिटी बना लें, क्योंकि उनके अंदर प्योरिटी ही नहीं है। वो तो लड़ेंगे। इसलिए लड़ेंगे है? वो लड़ेंगे ताकि मक्खन तुमको मिल जाए। तुम्हारी बंदर सेना है ना, तो बंदर बांट दिखाते हैं, बीच में मक्खन सारा बंदर खा जाता है। ये बेहद का ड्रामा बड़ा ही मजे का बना हुआ है। अच्छा, बच्चों को गुड नाइट।